वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज यानी 19 अक्टूबर 2025 के द हिंदू की सबसे जरूरी खबरों पर। देखिए, ये सिर्फ एक न्यूज रिव्यू नहीं है, ये है आपके यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी का डेली पावर कैप्सूल। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो देश और दुनिया दोनों के लिए मायने रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय संकट और संविधान की, यानी देश के वो बड़े मुद्दे जिनका सीधा ताल्लुक हमारे संविधान और हमारी शासन व्यवस्था से है। तो पहली और सबसे चिंताजनक खबर आ रही है केरल से। वहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और इडुक्की जिला तो समझिए पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है, तो अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मुल्लापेरियार बांध में पानी का लेवल खतरनाक रूप से 138.9 फीट तक पहुंच गया और इसके बाद तमिलनाडु के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें बांध के सभी 13 गेट खोलने पड़े। और जैसे ही के गेट खुले, उसका नतीजा क्या हुआ? कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आने लगीं। खासकर कुमिली, नेडुमुकंदम और कट्टप्पना जैसी पंचायतों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इस एक घटना ने केरल और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे को लेकर जो पुराना विवाद है ना, उसे एक बार फिर से हवा दे दी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये मुल्लापेरियार बांध इतना विवादास्पद है क्यों? देखिए, ये पूरा विवाद बांध के सेफ्टी और पानी के अधिकारों से जुड़ा है और इसकी हिस्ट्री समझना खास तौर पे एग्जाम्स के लिहाज से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वाले टॉपिक के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, केरल से अब चलते हैं सीधा तेलंगाना। वहां एक अलग ही मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरा राज्य बंद है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किस लिए? पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 42% आरक्षण को लेकर। तो यहां पर असली कानूनी पेंच क्या है, उसे समझना जरूरी है। देखिए, तेलंगाना सरकार ने लोकल बॉडीज में बीसीज के लिए 42% आरक्षण का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मशहूर इंदिरा साहनी केस में एक 50% की लिमिट तय कर दी थी। सरकार का प्रस्ताव इस लिमिट को तोड़ रहा था। बस इसी आधार पर पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से साफ मना कर दिया है। अब अगली खबर पर आते हैं जो उत्तर प्रदेश से है। यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इंटरफेथ कपल को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। और देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक और मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोरखा मुद्दों के लिए एक वार्ताकार की नियुक्ति पर जोरदार विरोध जताया है। उनका आरोप है कि केंद्र ने यह फैसला लेने से पहले राज्य से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, जो कि संघवाद यानी फेडरलिज्म के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है और इस वजह से गोरखालैंड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। चलिए, तो ये तो थी राष्ट्रीय खबरें। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और ग्लोबल स्टेज पर आज क्या कुछ चल रहा है। चलिए, इकोनॉमी के फ्रंट से एक अच्छी खबर है। मार्केट में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जो जीएसटी दरों में कटौती की गई थी ना, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। हुआ क्या है कि जीएसटी स्लैब को काफी सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। पहले जो 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे, जो काफी कंफ्यूजिंग थे, उनकी जगह अब मेनली सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। सरकार का यह भी कहना है कि इससे ना सिर्फ सिस्टम आसान हुआ है, बल्कि इसका सीधा फायदा आम कंज्यूमर तक भी पहुंच रहा है। अब बात करते हैं एक डिप्लोमैटिक चैलेंज की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया है। उनका दावा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके मुनाफे पर बेच रहा है। दूसरी तरफ भारत ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी स्वतंत्र है और हम देश के हितों को देखकर ही फैसले लेते हैं। ग्लोबल न्यूज में आगे बढ़ें तो अफ्रीकी देश मेडागास्कर से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट हो गया है। देखिए, वहां 2009 से ही पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है और अब कर्नल रेंड्रियानिरेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये अफ्रीका में डेमोक्रेसी के लिए वाकई एक और बड़ा झटका है। और चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम नजर डालेंगे पर्यावरण, स्वास्थ्य और खेल जगत की कुछ अहम सुर्खियों पर। तो सबसे पहले पर्यावरण, और खबर दिल्ली से है, जहां की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है।
पटाखों पर बैन तो था, लेकिन उसका खुलेआम उल्लंघन हुआ और इसका सीधा असर अब हवा की क्वालिटी पर दिख रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत तेजी से बिगड़ रही है। आज AQI पुअर कैटेगरी में 268 पर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि यह जल्द ही 400 का लेवल पार करके सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो केरल से एक और बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है। वहां एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन जिसका नाम है अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ये तेजी से फैल रहा है। ये इन्फेक्शन नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के एक अमीबा की वजह से होता है और दुख की बात यह है कि अब तक इससे 26 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कितना गंभीर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन गया है, जिस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और आखिर में एक नज़र स्पोर्ट्स पर। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिस वनडे सीरीज का इंतजार था वो शुरू हो गई है। ये सीरीज बहुत अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि यहीं से 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की नई स्ट्रैटेजी की बुनियाद रखी जाएगी। तो आज की इन तमाम खबरों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है, चाहे वो राज्यों के बीच पानी का विवाद हो या फिर नियुक्तियों पर केंद्र और राज्य का तनाव। ये सारी सुर्खियां आज भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म की असल तस्वीर के बारे में हमें क्या बता रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे रोज़ाना के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। जुड़ने के लिए धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।